+1 क्लास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में देखिए एरर हमारे कितने टाइप के होते हैं। विद द पॉइंट ऑफ व्यू रेक्टिफिकेशन एरर आर 2 टाइप्स, वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर जो है वो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट नॉट इक्वल टू, यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करेंगे वन साइडेड एरर में। टू साइडेड एरर जो है वो एरर होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। मीन्स आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, आपका यहाँ पर ये बोल सकते हैं हम कि बराबर हो जाते हैं, दोनों मैच हो जाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर कोई सस्पेंस अकाउंट का यूज़ नहीं करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी प्रैक्टिस की थी टू साइडेड एरर की। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो ये क्या क्वेश्चन है। गुड्स वर्थ 1500 ब्रॉट बाय ए पार्टनर। एक पार्टनर ने हमारा 1500 रुपये का सामान परचेज किया पर्सनल यूज़ के लिए, बट रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में उसको लिख दिया। तो हम फिर वैसे ही करेंगे। अपना क्या फार्मूला था, पहले हम राइट एंट्री करेंगे। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, सामान परचेज किया है पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये आपका क्या है, ड्रॉइंग डेबिट का, ड्रॉइंग डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए। इन्होंने क्या कर दिया, इसको रॉन्ग एंट्री कैसे बनाया इन्होंने, रॉन्ग एंट्री इन्होंने परचेज डे बुक में लिख दिया। मीन्स यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया इन्होंने टू कैश। हमने क्या करना है, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है। यहाँ रिवर्स करके साथ में लिख दो राइट एंट्री के, तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है एक डेबिट है एक क्रेडिट है, कैश दोनों कट जाएंगे आपस में। क्या हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री रह जाएगी, हमारी एंट्री रह जाएगी ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज, ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज। तो आपकी यही एंट्री जो होगी रेक्टिफाइंग एंट्री कहलाएगी। इसी एंट्री के आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। आपको यही एंट्री पास करके आ गई। ठीक है, आ जाते हैं वन साइडेड एरर पे। वन साइडेड एरर में क्योंकि सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करना है, देखो किस तरह से करना है। तो वन साइडेड एरर के अंदर हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी पहचान हमें करनी होती है। मोस्टली वैसे देखो, वैसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका, लेकिन डेबिटेड, क्रेडिटेड एंड पोस्टेड, अगर इस तरह के आपको वर्ड्स गिवन मिल जाए किसी ट्रांजैक्शन के अंदर, तो समझ जाइएगा वो वन साइडेड एरर है और वहाँ पर आपको सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करना है। देखो ये दो मैंने लिखी है, एक ट्रांजैक्शन है कि किस तरह से सस्पेंस अकाउंट यूज़ किया वन साइडेड एरर को करेक्ट करेंगे। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1000। हमारी सेल रिटर्न बुक का जो टोटल है वो हमारा 1000 से ज़्यादा हो गया, मोर देन अमाउंट वाला क्वेश्चन है, तो साइड जरूर चेंज करेंगे हम। देखो जिस तरह सेल रिटर्न बुक अगर हम बनाते, तो आपको पता है सेल रिटर्न बुक का नेचर क्या होता है, सेल रिटर्न बुक का नेचर होता है डेबिट। तो जो भी लिखते हैं यहाँ डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये डेबिट साइड बोल रहा है कि ज़्यादा हो गई 1000 रुपये से। हमने क्या करना है, इस 1000 को खत्म करना है यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा होगी ना, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से कट करना पड़ेगा। तो इस 1000 को हम यहाँ लिख दें अगर जो अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में, तो इसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो आपका इधर लिखने पर, क्रेडिट साइड लिखने पर ही आपका आंसर जो है ये करेक्ट हो पाएगा। तो इसको हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट से। आपको देखने से ही पता चल रहा है, नाम ही एक आया है, तो एक नाम जब होगा तो वन साइडेड एरर की गलती होगी। अब इसकी जरा पोस्टिंग करना, क्या एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी आपकी 1000 से। एक दूसरी एंट्री देखिए, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मार्च मंथ की जो सैलरी है वाज पोस्टेड ट्वाइस, वो डबल लिखी गई 155। तो सैलरी जो अकाउंट होता है वो आपका एक्सपेंस अकाउंट होता है, और सैलरी एक्सपेंस होने की वजह से डेबिट नेचर होता है। जो भी लिखेंगे डेबिट में लिखेंगे। ये कह रहा है कि 2 बार लिखा गया 155, तो डेबिट में लिखा ही जाना था, एक बार और 155 हमने रुपीज़ लिख दिया, 2 बार लिख दिया उसको। तो एक तो करेक्ट है, उसको तो छेड़ेंगे नहीं। दूसरे वाला जो 155 हमने दूसरी बार लिखा, उसको काटने के लिए रॉन्ग साइड पे हम क्या कर देंगे, 155 लिख देंगे। किस नाम से, सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। इसी तरह आपको क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करके वन साइडेड एरर के क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। आपने वो क्वेश्चन सारे सॉल्व करके देखिएगा और बताइएगा कि सस्पेंस अकाउंट आपको करेक्ट से अच्छे से समझ में आया या नहीं। ओके, थैंक यू।